ब्राइटकॉम ग्रुप में शंकर जी शर्मा इसके शेयर बाय करेंगे या नहीं करेंगे, सबके मन में सवाल है। क्योंकि शेयर अभी काफ़ी गिर रहा है और गिर सकता है। और ऐसे माहौल में अगर शंकर जी शर्मा बाय करते हैं तो बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और आप जानते हो कि शंकर जी शर्मा के लिए लाख 2 लाख शेयर बाय करना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही सवाल उनको पूछा गया है एक ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर की ओर से, और उन्होंने उसका जवाब दिया है कि वो ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को बाय करेंगे या नहीं करेंगे। यही आपको बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है। आज भी जैकपॉट शेयर जो दिए थे वो दोनों भी अपर सर्किट में क्लोज हुए, इतने गिरते हुए मार्केट में भी। फ्रेंड्स, ट्विटर पर शंकर जी शर्मा को एक इन्वेस्टर ने पूछा, वुड यू बाय एट दिस लेवल टू गिव सम सपोर्ट टू द स्टॉक एंड टू योर वैल्यूड फ्रेंड्स ओवर हियर। आप ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को बाय करेंगे क्या, जो कि गिर रहा है शेयर, तो उसको सपोर्ट करने के लिए और हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। उसका जवाब शंकर जी शर्मा ने दिया है, सी द की इज़ नॉट टू कॉपी एनी बडी ब्लाइंडली। एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर आई इन्वेस्ट माई पर्सनल कैपिटल इन टू डजन्स ऑफ द कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। आई डोंट पुट 50% ऑफ माई मनी इन वन स्टॉक। आई प्रैक्टिस risk management as much as possible, though sometimes low liquidity can prevent proper exits. As pros, we have somewhat better tools and data to make decisions on, but nobody has a perfect crystal ball. We can only account for known present risk when investing and make our decisions on whether those risks are acceptable risks or not and what reward they promise. Events subsequent to investing most times are unforeseeable unless one is clairvoyant. Events subsequent to investing most times are unforeseen unless one is clairvoyant. Please make your own buy-sell risk management decisions uninfluenced by anyone else. Investment can turn out differently from one's hypothesis. It can be better or worse, but always one must cut through the noise, heat, dust and analyze a situation coolly on first principle, not in panic. Market is not always rational or logical, in fact rarely so, but we must strive to be. ये उन्होंने जवाब दिया है शंकर जी शर्मा ने। इसका मैं हिंदी में आपको सिंपल जो भाषा में बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आप किसी के भी इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए। मतलब भाई मैंने बाय किया तो आप बाय करो, ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ वर्ल्ड वाइड, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं एक ही कंपनी में 50% वगैरह इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं पैसे अलग अलग जगह लगाता हूँ और रिस्क मैनेजमेंट से लगाता हूँ। जितना ज़्यादा उसको फैला सकूँ अपनी इन्वेस्टमेंट को, उतना फैलाता हूँ। हालांकि ये बात सच है कि हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के पास बढ़िया टूल्स होते हैं जिससे हम डिसीजन ले पाते हैं, बट फिर भी कोई भी परफेक्टली ये जज नहीं कर पाता है कि आगे जाके ये कंपनी कैसे करेगी। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये उन्होंने कहा है। हम लोग करंट डेटा पे, प्रेजेंट सिचुएशन पे ही डिसीजन ले सकते हैं। और रिस्क है उसमें, अगर आपको लग रही है, आपको एक्सेप्टेबल है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको वो रिस्क मंजूर है तो इन्वेस्ट कीजिए, ना तो मत कीजिए। काफ़ी बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई ऐसी चीज़ें सामने आती है जो हमें पता नहीं होती है। अगर आप भविष्यदर्शी हो या ज्योतिषी हो तो बात अलग है, नहीं तो आपको पता नहीं होती है कि वो शेयर में आगे जाके क्या हो सकता है। आप आपका खुद का डिसीजन खुद के एनालिसिस से, रिस्क से कीजिए, किसी के भरोसे मत कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है।
बहुत बार इन्वेस्टमेंट हम सोचते क्या है और निकलता क्या है, ऐसा होता है। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो बातें चल रही है, जो मार्केट में न्यूज़ चल रही है या कोई निगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, उसके भरोसे ना रहकर आपके खुद के स्टडी करके आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है कोई भी स्टॉक में, ऐसा उन्होंने कहा है। मार्केट में ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, रिस्क लेके काम करना पड़ता है और हमें उसमें ऐसा ही काम करना पड़ता है, कूदना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब उन्होंने गोल गोल जवाब दिया है, उन्होंने कोई बात बताई नहीं है कि भाई हाँ मैं बाय कर सकता हूँ, मैं बाय करने का सोचूंगा, इतना गिरेगा तो लूँगा, रिपोर्ट आएगी तो लूँगा, ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा नहीं है। इन शॉर्ट वो बात का जवाब देने से कतरा रहे हैं, जिसमें क्लियर कट उनको पूछा गया है कि आप इस कचरे के भाव में मिल रहा है बैडकॉम ग्रुप, तो इसमें आप अपना होल्डिंग बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने इन शॉर्ट इतना ही कहा है कि मैं बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, मेरे भरोसे पे आप मत रहिए, और मेरे बोलने से या मैं बाय करूँ तो आप बाय मत कीजिए, मैं सेल करूँ तो आप सेल मत कीजिए, खुद का डिसीजन लीजिए। फ्रेंड्स, अभी शंकर जी शर्मा जो है काफ़ी जो है कोशिश कर रहे हैं डिफेंड करने की बैडकॉम ग्रुप को, और बताने की कि उनके हिसाब से कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बार बार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, बट आगे जाके जब उनका अनलॉक होगा, लॉक इन पीरियड 23 अप्रैल को, उस दिन वो क्या करते हैं, बेचकर निकल जाते हैं कि होल्ड करते हैं, ये आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, 8-10 दिन में। पिक्चर अभी बाकी है, देखते हैं शंकर जी शर्मा क्या करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।